हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। कैल्शियम की कमी यानी कि डेफिशिएंसी पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है, पर इस वीडियो में हम आज खास तौर पे बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाली कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कि कमी के बारे में। तो महिलाएं ही क्यों? क्योंकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से क्या लक्षण आपको शरीर में देखने को मिलेंगे और इसका क्या इफेक्टिव आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले कारण की हम बात करते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कैल्शियम डेफिशिएंसी क्यों ज्यादा होती है। तो 99% जो कैल्शियम है हमारे शरीर का वो हड्डियों में और हमारे दांतों में होता है और स्वाभाविक रूप से नेचुरली ही महिलाओं की जो बोन डेंसिटी है यानी कि बोन मास है वो कम होता है। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी महिलाओं में ज्यादा होगी। एक महिला में पीरियड शुरू होने से पहले उसकी जो बोन डेंसिटी है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा फर्क नहीं होता है, उसमें इक्वल होती है। पर पीरियड शुरू होने के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ब्लड में काफी लॉसेस हो जाते हैं, मिनरल्स विटामिन के काफी लॉस ब्लड के थ्रू होने लगते हैं। और इसके साथ ही साथ जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस टाइम उसकी बॉडी को ज्यादा कैल्शियम और अदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डाइट से वो बिल्कुल भी ले नहीं पाती है। और फाइनली जब पीरियड्स एक महिला में बंद होने लगते हैं 45 से 55 साल की एज में, इस कंडीशन को मीनोपॉज कहते हैं। और इस कंडीशन में ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन है महिलाओं में वो कम होने लगता है और जिसका असर डायरेक्टली बोन डेंसिटी पे पड़ता है, तो बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और इंडिया में ज्यादातर महिलाएं अपने वर्क, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के चक्कर में अपनी डाइट और अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है और न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो इसी वजह से होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है। और जाहिर सी बात है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना लाजमी है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है और बोन में जाके जमा करा देता है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसका एक कारण हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और चौथा इंपॉर्टेंट कारण है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में जो कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करते हैं। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी होगी तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होने की संभावना हो सकती है। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण आपको अपने शरीर में देखने को मिलेंगे अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है। तो पहला लक्षण है मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर क्रैम्प्स या फटीग होना। मस्कुलर स्पाज्म मतलब बार बार मरोड़े आना, क्रैम्प्स मतलब ट्विचिंग होना मसल्स की, क्रैम्प्स आ जाना और फटीग थकान होना। ये सब क्यों मिलते हैं? क्योंकि कैल्शियम हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है। तो ये लक्षण मिलेंगे जब शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। दूसरा लक्षण हो सकता है नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन हाथों और पैरों में, यानी कि सुन पड़ जाना और जैसे कीड़ियां चढ़ती हैं, चींटी चढ़ती है हाथ पे, ऐसा होना। तो ये लक्षण भी आपको मिल सकते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन। ये क्यों होता है? ये एक हैरानी वाली बात है। आप सोच रहे हो कैल्शियम इतना काम भी करता है कि इसकी कमी से डिप्रेशन भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने का काम करता है हमारे शरीर में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन हमारे एक बॉडी पार्ट से हमारी ब्रेन तक पहुंचाते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराने में कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन भी हैम्पर होंगे। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी कि अगर बहुत लंबे समय से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे दिल की धड़कन जो एक रिदम में चलती है उसमें भी कमी आ सकती है अगर लंबे समय से डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम। पांचवा लक्षण क्या होगा? वीक बोन्स एंड ब्रिटल नेल्स, यानी कि कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां तो कमजोर होंगी, साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में नाखून होते हैं वो भी कमजोर होंगे और उनमें दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये भी संभावना है कि हमारी हड्डियां छोटी से छोटी चोट के कारण से टूट सकती हैं। छठा लक्षण है डेंटल प्रॉब्लम्स आसानी से हो जाना, यानी कि दांतों का खराब होना, दांतों में फिशर हो जाना, उनका टूट जाना,
ये डेंटल प्रॉब्लम्स आसानी से हो सकती हैं अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। और महिलाओं में कैल्शियम डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो महिलाओं में जो डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की समस्या है, वो भी ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो आइए फटाफट से ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और अपनी डाइट में ऐड करें मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स। पालक, पत्ता गोभी, ये भी अपनी डाइट में ऐड करें। राजमा, काबुली चना, सोयाबीन, रागी, ये भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। केला और खजूर, ये अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। मैं आपको बताने वाला हूँ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ट्रीटमेंट। और पहले ही बता दूं, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव है और लंबे समय तक काम करता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो पाउचेस विटामिन D3 के आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। आप हफ्ते में 1 पाउच ले सकते हैं 2 से 3 महीना। दूसरा, कैल्शियम की टैबलेट्स इजीली मिल जाती हैं। मोस्ट कॉमन रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट आपको मिलता है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन है कैल्शियम कार्बोनेट। और 1000 mg की टैबलेट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। बहुत कॉमन ब्रांड है कैल्सीमैक्स फोर्ट और सुप्राकेल HD। ये गोली आप रोज 1 ले सकते हैं 2 से 3 महीने तक। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स से कैल्शियम आपको प्रोवाइड करता है और इसका असर भी लंबे समय तक बना रहता है। जैसे कपर्द भस्म, जो सीप होते हैं उनसे बनी हुई जो भस्में होती हैं वो नेचुरल रिसोर्स से होती है। शंख भस्म, शंख, छोटे छोटे शंख, उनसे भस्में बनी होती है, वो नेचुरल होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। कुक्कुट आंट त्वक भस्म, यानी कि मुर्गे के अंडे के छिलके से बनी हुई भस्म, बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत बलवान होती है, शरीर में बहुत ताकत भी प्रोवाइड करती है। और बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसे होती हैं जैसे शिगरू, मोरिंगा, अश्वगंधा, गिलोय, अर्जुन, ये सारी भी रिच इन कैल्शियम होती हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो पहली आयुर्वेदिक टैबलेट की हम बात कर लेते हैं, जो मेरी भी फेवरेट है और बहुत इजीली भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। दूध पापेश्वर कंपनी की अस्थि पोषक टैबलेट। इसमें कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी चीजें हैं। कुक्कुट आंट त्वक भस्म है, अर्जुन है, शंख भस्म है, गुडूची है और बहुत सारे ऐसी हर्ब हैं जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं और कैल्शियम उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और ये बहुत महंगी भी नहीं है, सस्ती पड़ेंगी आपको। एलोपैथिक टैबलेट से 250 रुपए में 60 टैबलेट आपको मिल जाएंगी और 1 गोली सुबह शाम आप इसको आराम से ले सकते हैं। दूसरी टैबलेट है वासु फार्मा की मैक्सकेल सी, और इसमें भी सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं और ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ये भी आप 1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं चिकित्सक के परामर्श से। तीसरी टैबलेट है हिमालय की रियोस्टो, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी और चिकित्सक के परामर्श से आप इसको 1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लीजिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ पूछना है आपको तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।